बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों बराबर। फिर अगर नीरी लड़कियां हो अगरचे 2 से ऊपर तो उनको तरके की 2/3, और अगर एक लड़की तो उसका आधा, और मैयत के माँ बाप को हर एक को उसके तरके से छठा अगर मैयत की औलाद हो। फिर अगर उसकी औलाद ना हो और माँ बाप छोड़े तो माँ का 1/3। फिर अगर उसके कई बहन भाई तो माँ का छठा बाद उसके वसीयत के जो कर गया, और दैन के तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे। तुम क्या जानो कि उनमें कौन तुम्हारे ज़्यादा काम आएगा। ये हिस्सा बांधा हुआ है अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं वर्षे के मुतालिक कि अगर मैयत ने बेटे बेटियां दोनों छोड़ी हों तो बेटी का हिस्सा बेटे से आधा है, और अगर मरने वाले ने सिर्फ लड़के छोड़े हों तो कुल माल उनका है, और अगर सिर्फ लड़कियां हों तो 2 से ऊपर या 2 तो उनका तरका 2/3, और अगर एक लड़की हो तो उसका आधा तरका होगा। इससे मालूम हुआ कि अगर अकेला लड़का वारिस रहा तो कुल माल उसका होगा, क्योंकि ऊपर बेटे का हिस्सा बेटियों से दुगना बताया गया है। तो जब अकेली लड़की का निस्फ हुआ तो अकेले लड़के का उससे दूना हुआ, और वो कुल है ख्वाह अगर लड़का हो या लड़की के उनमें से हर एक को औलाद कहा जाता है। और अगर सिर्फ माँ बाप छोड़े, और अगर माँ बाप के साथ ज़ौज या ज़ौजा में से किसी एक को छोड़ा तो माँ का हिस्सा ज़ौज का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बचे उसका 1/3 होगा, ना कि कुल का 1/3 होगा। फिर अगर औलाद ना हो तो माँ बाप छोड़े, ख्वाह वो सगे वालिदैन हो या फिर सुतेले, और अगर सिर्फ एक ही भाई हो तो वो माँ का हिस्सा नहीं घटा सकता, क्योंकि वसीयत और दैन यानी कर्ज वर्षा की तकसीम से मकदम है और देन वसीयत पर भी मकदम है। और तुम क्या जानो कि उनमें से कौन तुम्हारे काम आएगा, इसलिए हिस्सों का तयन तुम्हारी राय पर नहीं छोड़ी। और ये अल्लाह ताला का बयान है, बेशक अल्लाह ताला ही इल्म वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गमज़न करें, और आप सबको आपके घरों में खुशी खुर्रम रखें और सेहत तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।